हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 71st बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 10। और ये आपका बीपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2024 रिपोर्ट में बिहार किस श्रेणी में है? 3 श्रेणी है। एक है आपका अचीवर्स, दूसरा आपका है फास्ट मूवर्स और तीसरा आपका है एस्पायर्स। तो बिहार कौन सी श्रेणी में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार आपका है फास्ट मूवर्स की श्रेणी में। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, शॉर्ट में से बोलते हैं लीड्स, 2024 रिपोर्ट में बिहार की श्रेणी में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फास्ट मूवर्स। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को अनवील किसने किया? श्री पीयूष गोयल जी ने। कौन सा एडिशन था इस बार? तो ये आपका 6ठा एडिशन था। लीड्स रिपोर्ट का 6ठा एडिशन था। अगर कोस्टल ग्रुप की बात करें तो अचीवर्स में आपका है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। फास्ट मूवर्स में है आंध्र प्रदेश और गोवा। एस्पायर्स में है केरला और वेस्ट बंगाल। अगर लैंड लॉक्ड ग्रुप की बात करें जिसमें बिहार आता है तो अचीवर्स में है हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश आपका किस में है? अचीवर्स में है। फास्ट मूवर्स में देखिए तो बिहार है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। एस्पायर्स में आपका है छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगर नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप की बात की जाए तो अचीवर्स में है असम, अरुणाचल प्रदेश। फास्ट मूवर्स में है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और एस्पायर्स में है मणिपुर। और अगर यूटी की बात करें तो अचीवर्स में है चंडीगढ़ और दिल्ली और फास्ट मूवर्स में है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। एस्पायर्स में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लद्दाख। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, टोटल 13 स्टेट और यूटी है, स्टेट और यूटी जो कि अचीवर्स में है, सब मिला के अचीवर्स में है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने यूके में उच्च शिक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने यूके में उच्च शिक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो आपका स्कीम है ये आपका लॉन्च हुआ है कौन से एकेडमिक ईयर से? 2025-26 से। और ये 3 साल के लिए इफेक्टिव है, 2025-26, 2026-27 और 2027-28। और इसे आगे भी एक्सटेंड हो सकता है और होगा ही। इसके अलावा 3 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश होंगे। कहाँ पे? एक आपका हो गया मुजफ्फरनगर, दूसरा आपका हो गया मथुरा और एक आपका बाराबंकी। बाराबंकी 3 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होंगे। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर, मथुरा और बाराबंकी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मई 2025 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान का नाम क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसने लॉन्च किया? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने कहाँ पे इसे लॉन्च किया? तो 29 मई 2025। कहाँ से? पूरी उड़ीसा से। इसके अलावा आगे काफ़ी जगह से लॉन्च हुआ है, जम्मू कश्मीर से, बिहार से और भी जगह से। मई 2025 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसने लॉन्च किया? तो शिवराज सिंह चौहान ने। कहाँ से? तो पूरी उड़ीसा से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में
दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत वैश्विक निर्यात बाजार का कितना हिस्सा रखता है, जो इसे दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनाता है? तो भारत का कितना हिस्सा है? 10.2%। किसमें? दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत वैश्विक निर्यात बाजार का कितना हिस्सा रखता है, जो इसे दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनाता है? तो 10.2%। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये बातें निर्मला सीतारमण जी द्वारा कही गई है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में, और इस रिपोर्ट को दिया किसने था? अंकटाड ने, UNCTAD ने। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 आया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है कंट्री के, देश के GDP में? तो 16% है। किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्स 16% ऑफ द कंट्रीज GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा पूछता है एग्जाम में, खासकर BPSC। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ था, तो उसमें बताया गया कि जो भारत का रियल GDP ग्रोथ है, ये आपका कितना एस्टिमेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए? तो 6.4%। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कितना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितना है? 6.4%। 6.4%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो भारत ने किसे हराया? उज्बेकिस्तान को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उज्बेकिस्तान को। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जब ये हाल ही में एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 हुआ, ये आपका कहाँ पे हुआ था? राजगीर, बिहार में। कहाँ पे हुआ? राजगीर, बिहार में। इसके अलावा भारत ने इसमें उज्बेकिस्तान को हरा के कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता है। और कितने से हराया? 12-5 से। ये भी याद रखना, पूछ सकता है, ठीक है। 12-5 से हराया। गोल्ड किसने जीता? तो चीन ने हांगकांग को हराकर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो सिल्वर किसने जीता होगा? तो हांगकांग जीता होगा सिल्वर। और अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता। और मलेशिया ने चीन को हराकर पुरुष वर्ग का कांस्य पदक हासिल किया। और अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो भारत ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। और भारतीय टीम में बिहार की 4 खिलाड़ी थी, गुड़िया कुमारी, अंशु कुमारी, अल्पना कुमारी और आरती कुमारी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो एशिया रग्बी अंडर-20 हुआ चैंपियनशिप, कहाँ पे हुआ? राजगीर में 9 और 10 अगस्त को। किस किस देश ने भाग लिया था? तो इंडिया तो आपका होगा ही। इसके अलावा हांगकांग, चाइना, यूएई, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल। ये नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसका मैस्कॉट क्या था? जो एशिया रग्बी चैंपियनशिप हुआ, इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या था? अशोका। ये इंपॉर्टेंट है। मैस्कॉट क्या था? अशोका, जो क्या है? रैपिड है, खरगोश है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। किसने? अच्छा, ये मैस्कॉट का उद्घाटन, जो मैस्कॉट है शुभंकर है, किसने अनवील किया था? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। इसके अलावा जो रग्बी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और एक्टर भी रहे हैं राहुल बोस, ये भी प्रेजेंट थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और तो कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, यहाँ से सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका कवर हो गया है। एशिया प्रशांत समूह से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत के साथ कौन से देश चुने गए?
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान। एशिया प्रशांत समूह से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत के साथ कौन से देश चुने गए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान। किस ग्रुप से? तो एशिया पैसिफिक ग्रुप से चुने गए हैं भारत, चीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान। और किस टर्म के लिए? 2026 से 2028 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र ने किस राज्य में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? तो आपका जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है किस देश में है? कौन से राज्य में है? ये आपका है मध्य प्रदेश में। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केंद्र ने किस राज्य में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं 58th पे आपका है जो NTCA का ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ से लिया है, ये आपका मध्य प्रदेश में। और ये मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 9वां टाइगर रिजर्व है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश 9 है। 9वां कौन सा है? माधव। 9वां आपका है माधव नेशनल पार्क और ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इजराइल में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इजराइल। इसके अलावा संजीव कुमार सिंगला को अपॉइंट किया गया है भारत का एम्बेसडर कहाँ पे? फ्रांस में। और ये अक्टूबर 2024 का न्यूज़ है, 2024 का है और ये आपका है जनवरी 2025 का। और अजीत विनायक गुप्ते इनको अपॉइंट किया गया है भारत का एम्बेसडर कहाँ पे? जर्मनी में। और ये भी आपका अक्टूबर 2024 का ही न्यूज़ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल लचीलापन श्रेणी वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो NTPC को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और ये इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आता है। वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो NTPC। अच्छा, जो अवार्ड सेरेमनी था इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने। कहाँ पे? चेन्नई में। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2024-25 में भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2024-25 में भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर गुजरात है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देश का जो टोटल एक्सपोर्ट था उसका 26.6% किया है किसने? गुजरात ने किया है। गुजरात पहले स्थान पे है। सेकंड स्थान पे कौन है? तो सेकंड रैंक पे है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सेकंड रैंक पे है और महाराष्ट्र के बाद है तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इस रिपोर्ट को दिया किसने है या इस रिपोर्ट को एनालाइज किसने किया है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।